अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्रिस्पी आलू फ्राइज़ आप घर में कैसे बना सकते हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। कैसे बनते हैं आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू लेने के बाद मैंने इनको लंबे साइज में इस तरीके से कट कर लिया। ना ही बहुत मोटा साइज आपने रखना है, ना ही बहुत बारीक आपने रखना है, बिल्कुल मीडियम साइज होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको बॉईल कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको बॉईल नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना या फुल कुक हमने इसको नहीं करना। बस हमने इसको इतनी देर पकाना है, जैसे ही एक उबाल आएगा तो मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। आलू जो है जब इनको एक उबाल आ गया था तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था। पानी को हमने छलनी से मैंने छान लिया। उसके बाद इस तरीके से आलू मेरे पास रेडी हो गए। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने डालने हैं इसके अंदर 2 अदद अंडे। 2 अदद अंडे आपने सफ़ेदी और जर्दी के साथ शामिल कर दिए। उसके बाद आप इसके अंदर डालोगे चाट मसाला। चाट मसाला आपने डालना है। चाट मसाला डालने के बाद आप इसके अंदर डालोगे नमक। नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है सफ़ेद ज़ीरा। आपने डाल देना है इसके अंदर ज़ीरा। उसके बाद ज़ीरा शामिल करने के बाद आपने करना है तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करने के बाद हम इसके अंदर 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। इसके अंदर जो आपको थोड़ा सा अंडा नज़र आ रहा है वो उसके मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे। मैदे को बहुत ज़्यादा मिकदार में ना शामिल करें। मैदा शामिल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेने हैं कॉर्नफ्लेक्स लेने हैं और इस तरीके से उन्हें आपने हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में इनको ना बनाएं। अब आपने क्या करना है, एक अदद आपने आलू लेना है और इस तरीके से आपने कोटिंग करते जाना है। बहुत ज़्यादा बारीक आपने कॉर्नफ्लेक्स को पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना चाहिए। अगर आप पाउडर फॉर्म में बना दोगे तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपने कॉर्नफ्लेक्स लगाते जाना है और तमाम आलूओं के ऊपर आप इस तरीके से कोटिंग कर लोगे। हाफ जो मेरे पास आलू है उनके ऊपर मैं इस तरीके से कॉर्नफ्लेक्स के साथ कोटिंग करूंगी और जो आलू बकाया मेरे पास बच जाएंगे उनके ऊपर मैं मैदे से कोटिंग करूंगी। इसमें आपने आलू की मिकदार के हिसाब से आपने मैदा लेना है। मैदा लेने के बाद आपने सबसे पहले इसके अंदर शामिल करना है नमक। मैदे में नमक शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना चाट मसाला। सिर्फ 2 चीजें मैंने मैदे में शामिल की हैं, नमक और चाट मसाला। जितना ज्यादा आप स्पाइसी रखना चाहते हो चाट मसाले की मिकदार पे आप उस हिसाब से बढ़ा देंगे। उसके बाद आपने मैदे के साथ इस तरीके से आपने कोटिंग करते जाना है। एक एक आप आलू लेते जाओगे और इस तरीके से आप मैदे के साथ इसकी कोटिंग कर लोगे। कुछ आलू की मैंने कॉर्नफ्लेक्स के साथ की है और कुछ की मैंने मैदे के साथ की है। इस तरीके से मैदे और कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैंने डाला जी कढ़ाई में घी डालने के बाद जब आपको लगे कि घी थोड़ा अच्छे टेम्परेचर में आ गया, थोड़ा गरम हो गया, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं आलू जो जिनकी आपने कोटिंग की थी कॉर्नफ्लेक्स के साथ। वो मैंने सबसे पहले शामिल किए हैं और उनको मैं निकाल लूँगी इस तरीके से। उसके बाद हम मैदे वाले जो हमने आलू तैयार किए थे, कोटिंग की थी, वो हम शामिल करेंगे। दोनों के टेस्ट जो है थोड़ा डिफरेंट है। कॉर्नफ्लेक्स के साथ भी आपको बहुत मजा आएगा और मैदे के साथ आपको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट लगेगा इसका। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना फ्राई करें। अगर हाई फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर बहुत तेज़ी से डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा, जिससे आपको खाने में कभी भी ये मज़ा नहीं देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत क्रिस्पी बने तो आप इसको लो फ्लेम के ऊपर रख के बनाएं, क्योंकि क्रिस्पी अगर बनेंगे तो आपको खाने में ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट फील होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई करवाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।